सहगणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक छोटा सा फोन करता हूँ। Hare Krishna. So we are back again in your association so that we can discuss something from Srimad Bhagavad Gita as it is from chapter number 3. I think so you began with chapter number 3 already, Anna? So I think so you last time you discussed about a yoga ladder. So how does a yoga ladder begin with? What is the lowermost rung of this ladder called as? हाँ? नहीं उसके भी नीचे कुछ होता है। हाँ तो एनिमल लाइफ उसके ऊपर देन नहीं उसके ऊपर क्या है एनिमल लाइफ के ऊपर क्या है कर्मकांड है उसके ऊपर कर्मयोग में दो पार्ट्स है सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग तो सकाम कर्मयोग का एग्जाम्पल क्या है फलापेक्षा न करता दैट इज निष्काम कर्मयोग विथ इंटेंशन मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किस चीज को आप ये तो ठीक है लेकिन थोड़ा और ग्राफिक एग्जाम्पल चाहता हूँ मैं ओके ग्राफिक इस एंगल से बोल रहा हूँ कि देखो कोई मंदिर में जाओ आप आपको देखें पंखे के वो ब्लेड के ऊपर लिखा रहता है पूरा नाम लिखा रहता है इसने इसने डोनेशन दिया करके लिखा रहता है ना तो उसको बोलते हैं सकाम कर्मयोग कामना है कि मेरा ग्लोरिफिकेशन हो लोग लोग जाने कि मैं ही हो वो महान व्यक्ति जिसने ये डोनेशन दिया है अगर आप पंढरपुर गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे आप टेम्पल के थोड़ा आसपास के एरिया में देखेंगे काफ़ी जगह मार्बल छोटे छोटे मार्बल के पीसेस लगे कि मैंने इतना मार्बल डोनेशन दिया है और थोड़ा ऐसे का हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओके देन अगला स्टेज है निष्काम कर्मयोग हाँ जैसे होता है ना क्या एग्जाम्पल तिरुपति बालाजी में जाते लोग वहाँ पे हुंडी होती है जिसके अंदर किसी का नाम वाम नहीं होता है गुप्त दान तो निष्काम कर्मयोग का एग्जाम्पल उसके आगे
देन इज ज्ञान योग. ज्ञान योग में क्या क्या आता है? वो सब उसमें ऑस्टेरिटी आ गया, और क्या आ गया? पठन पाठन, वो सब आता है उसमें. ठीक है, अगला स्टेज क्या है? अष्टांग योग. उसमें अष्टांग योग के 8 लेवल्स या फिर 8 स्टेजेस होते हैं. यह मतलब क्या? डूस. और नियम मतलब क्या? डोंट्स. यम, नियम, उसके बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार. हाँ, तुझे क्या सांगितलं होतं? तो इसका मतलब क्या होता है ना कि जब आप कोई भी प्रॉपर फिजिकल योगा भी करता है ना, तो पहले आसन करना चाहिए, फिर प्राणायाम करना चाहिए, तो बेनिफिट मिलेगा. लोग पहले प्राणायाम करते हैं फिर आसन करते, तो बेनिफिट नहीं मिलता है. पर उसके पहले यम नियम फॉलो करना आवश्यक है. डूज एंड डोंट किए बिना कोई व्यक्ति आसन करेगा तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा. सायंटिफिक प्रोसेस आहे, ऐसा नहीं की भाई ठीक आहे एक अच्छा वो ते मराठी म्हणतात ते यमक जोडलं नाही, ते यमक जोडणं माहिती आहे? यमक जोडणे. फक्त ते ऐसा नहीं कि बस वो अच्छा वो साउंड अच्छा लग रहा है करके एक के बाद एक पीछे लिखा है उसको. राइमिंग वर्ड्स के फॉर्म में नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है. यम नियम ऐसा वैसा नहीं लिखा है. ठीक है, उसके बाद प्रत्याहार के बाद ध्यान, धारणा, समाधि. अभी देखो, मैं एक कुछ अब नया चीज आपसे शेयर करूंगा ये. तो ध्यान करना, व्हाट इज ध्यान मीन्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? हाँ, नहीं, चैंटिंग के केस में ध्यान किस अवस्था को बोलेंगे? ठीक है, व्यक्ति ध्यान अवस्था में है जब करते वक्त. हाँ, अफेक्ट नहीं हो रहा है. ओके, और क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्लियर है. मेरा क्वेश्चन ऐसा है, माय क्वेश्चन इज दैट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है ना. यम नियम हम फॉलो करते हैं, डूज है डोंट से करते फॉलो. एंड देन आसन, है ना. आसन क्या करते हैं हम लोग? डांसिंग कीर्तन करते हैं. आई एम जस्ट सेइंग दैट इसमें कुछ कुछ चीजें जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में देख सकते हैं, समथिंग वी कैन सी इन कृष्णा कॉन्शियस एक्चुअली. ध्यान, धारणा और समाधि. तो एक डिवोटी बोल रहे थे कि व्हाट इज ध्यान इन रिलेशन विद चैंटिंग हरे कृष्णा. उसका मतलब है कोई व्यक्ति कम से कम 12 सेकेंड, 12 into 12 144 सेकेंड्स, कोई व्यक्ति अगर कांस्टेंट हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, सुन रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कांस्टेंट, विदाउट ब्रेक, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, दैट इज कॉल्ड ध्यान फॉर अस. 144 सेकेंड्स. बोलने में तो छोटा नंबर लगता है 144 सेकेंड्स, लेकिन करके देखो, बड़ा उसमें रगड़ जाओगे. और ऐसा कैलकुलेशन बढ़ बढ़ के, सो व्हाट इज समाधि इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कोई व्यक्ति अगर 4 राउंड्स, 4 माला, विच कम्स टू समवेयर अराउंड 28 से 30 मिनट के बीच में, वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ डिस्ट्रैक्ट हुए कोई व्यक्ति कर पाता है, दैट मीन्स ही इज इन समाधि. तो इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स, वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी इन कृष्णा कॉन्शियस ऑल्सो. तो बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, नथिंग विल बी मिस्ड बिकॉज एवरीथिंग इज इन इट. इसके कारण समझ रहे कि आपको क्या बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा कनेक्शन दिखाने का प्रयास करूँ कि दिस थिंग कैन ऑल्सो बी एक्सपीरियंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट दैट्स नॉट अ प्रायोरिटी. एज अ साइड पॉइंट ये बोल रहा हूँ, ये एडिशनल चीज़ें बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया. देन कम्स द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज भक्ति योग. तो चैप्टर नंबर 3 जो है, इसका जो एक्रोनिम है, एक्रोनिम में जब शॉर्ट फॉर्म जो है वो ट्री, उसका है ट्री, TREE. तो टी स्टैंड्स फॉर त्याग, रिनंसिएशन. टी का मतलब है त्याग,
त्याग या फिर रिनंसिएशन। ऑफ कोर्स ये अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग डिवीजन होता है, लेकिन मैं बस एक इसमें जो किया गया वो बोल रहा हूँ। तो दिस विल कवर श्लोक नंबर 1 से लेकर तो 9 तक, 1 to 9। ठीक है। आर स्टैंड्स फॉर रंग्स। रंग्स मतलब क्या? स्टेजेस। योगा लेडर का अलग अलग स्टेप्स। आर मतलब ट्री का आर है रंग, रंग्स, रंग्स ऑन द योगा। रंग मतलब स्टेप्स, स्टेजेस या फिर स्टेप्स। तो 10 से लेकर तो 16 तक ये डिस्कशन होगा, 10 से 16। फिर ई स्टैंड्स फॉर ट्री का जो ई है, मैंने पहले टी का टैग त्याग बोला, आर का रंग्स बोला ऑफ द योगा लैडर, और ई स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी समझते हैं ना आप लोग? टू सेट एन एग्जाम्पल, टू डू थिंग्स इन सच ए वे दैट अदर्स कैन फॉलो, एग्जाम्पलरी। तो 17 से 35, 17 से लेकर 35 तक वो चलेगा। और ई, ट्री का जो ई है, लास्ट ई, दैट इज एनिमी ऑफ द सोल। एनिमी ऑफ द सोल। तो 36 से लेके तो 43 तक ये कवर होगा। ये जो है दिस, ये जो हमने देखा ट्री, ये दिस इज गिवन बाय स्वयं भगवान केशव महाराज के बुक में उन्होंने इस तरह से दिया है। बट एल्सवेयर अलग तरीके से चैप्टर को डिवाइड किया गया है ना। दैट्स, ये एक तरीका है चैप्टर को डिवाइड करने का। बट और एक जो तरीका है, जैसा आप सुन लो, आपको चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट नंबर 1 और 2, थर्ड चैप्टर का टेक्स्ट 1 एंड 2 में, 3.1 एंड 3.2 में, अर्जुन इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। हाँ, तो ही टोल्ड मी टू स्टार्ट फ्रॉम थर्ड, तो एक बॅकग्राऊंड सेट कर रहा हूँ। हाँ, फोर्थ पर्यंत झालंय? हाँ, दैट्स ओके, 3 to 9 इज ओके, दैट्स ओके। तो उसको मैं और डिवाइड करूंगा आगे चल के। बट ये आपको जो उसमें एक एक फ्लो समझने के लिए बोल रहा, पूरे चैप्टर का फ्लो क्या है। तो फ्लो समझ गया तो फिर देन इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर द चैप्टर। सो अर्जुन गोइंग टू आस्क क्वेश्चन। क्या होगा कंफ्यूजन आगे का अर्जुन को वापस। अब देखेंगे गीता में अर्जुन 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। पता है आपको क्या है? 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच अर्जुन आस्क। मतलब अर्जुन के क्वेश्चन पूछने के एक पैटर्न है ना। तो पैटर्न क्या आपको बोलूंगा अभी। 3 तरीके का पैटर्न है अर्जुन का। एक टाइप का क्वेश्चन अर्जुन पूछता है कि है कृष्णा, आप जो बोल रहे हैं ना, ये लॉजिकल नहीं लग रहा मुझे। आप जो बोल रहे हैं कंसेप्ट, ये मेरे को लॉजिकल नहीं लग रहा है। पहला क्वेश्चन, पहला टाइप इस तरह से अर्जुन पूछते हैं। दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या है अर्जुन का? कृष्णा, आप जो बोले लॉजिकल लग रहा है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप जो लॉजिकल है, और मैं अप्लाई कैसे करूं मेरे जीवन में समझ में नहीं आ रहा है। जो तीसरा क्वेश्चन जो अर्जुन पूछते हैं, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अर्जुन पूछते हैं, वो क्या है? वो है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये 3 तरीके के क्वेश्चन अर्जुन is going to ask to Krishna in throughout the chapter. So if you see now here in third chapter, श्लोक फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बोले देखो अर्जुन यहाँ पे, ओ जनार्दन, ओ केशव, व्हाई डू यू वांट मी टू एंगेज मी इन अ घासली वारफेयर इफ यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज बेटर देन द फ्रूटी वर्क। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? आपका लॉजिक मेरे को समझ में आ रहा है, पर एप्लीकेशन कैसे करना समझ में नहीं आ रहा है ना। समझ रहे ना, ऐसे पूछ रहे हो। और आगे चल के बोल रहे हैं कि माई इंटेलिजेंस इज बिल्डेड बाय योर इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस। इक्विवोकल मतलब क्या? हाँ मतलब इक्विवोकल का मतलब है कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शंस, अपोजिट इंस्ट्रक्शंस, है ना। My intelligence is bewildered by your equivocal instruction. Therefore, please tell me decisively which is the most beneficial for you. मेरे लिए सबसे श्रेयस्कर क्या है? हाँ, लिखा है वर्ड श्रेयो। ये न श्रेयो अहम अपापनियम।
श्रेय क्या है, श्रेयस्कर क्या है, बेनिफिशियल क्या है, हे अर्जुन, हे कृष्णा मुझे बताइए। ये कौन बोल रहा है अभी? अर्जुन इस तरह से बोल रहा है। तो इस तरह अर्जुन ने क्वेश्चन किया। तो 3.3 से लेके 3.9 के बीच में कृष्ण क्या बोलने वाले हैं अभी? वाई नॉट रिनाउंस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज प्री मैच्योरली। हमको हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, अभी ये टर्म कहां से आ रहा है? प्रिस्क्राइब ड्यूटी का कहां से आ रहा है? प्रिस्क्राइब ड्यूटी का टर्म वो मुझे पता है, गीता से आ रहा है, लेकिन उसका सोर्स क्या है? किस चैप्टर से आ रहा है? कहां से? तो बेसिकली सेकंड चैप्टर में कृष्णा टॉक्स अबाउट टू ड्यूटीज। वन इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, जिसको हम स्वधर्म बोलते हैं, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज कंडीशनल ड्यूटीज, जिसको हम नित्य कर्म या फिर नैमित्तिक कर्म या फिर इस तरह से बोलते हैं। डेली एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटी जो भी हमको लगता है जीवन में, है ना। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का मतलब क्या है? जो हमारा स्वधर्म है, जो हमको करना जरूरी है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। एंड दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, मतलब स्वधर्म इज योर समथिंग रिलेटेड योर सोल, सोल से कनेक्टेड जो होता है उसको स्वधर्म या फिर उसको नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बोलते हैं। और समथिंग रिलेटेड विद योर बॉडी, बॉडी को चलाना है, काम करना है ना, ये सब फिर बॉडी का केयर लेना है। दीज आर कॉल्ड एज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। ठीक है। तो वहां से अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं? बेसिकली 2.49 से 47 के बीच में जो सेक्शन है सेकंड चैप्टर का, उसको कृष्ण यहाँ पे एड्रेस करेंगे अभी ये चैप्टर में। 2.47 क्या था श्लोक? हाँ, तो जो कर्मण्यवादी कारस्थ श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन कृष्ण करने वाले हैं 47, 48 और 49। जैसे आप देखेंगे 47 में क्या बोला है, वो कर्मण्यवादी कारस्थ से आता है 47 में। पता है ना श्लोक ये? सुना है ना ऐसा कुछ आपने? कुछ नया श्लोक तो नहीं बोल रहा मैं बना के। 48 में क्या होता है? योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय। तो उसमें एक सच्चा रियल योग क्या है, व्हाट इज रियल योगा, कृष्ण टॉक्स अबाउट दैट इन 48। एंड 49, दूरेण दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपण फल हेतव। तो दूरेण, दूर रखो, किसको? पाप को, विच इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम लस्ट, काम से जो आता है वो, उसको दूर रखो। तो अब देखिएगा ना ये चैप्टर में भी, आप जब जैसे मैंने आपको पूरा इसका एक समरी दिया, तो ये तीनों चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। देखो लास्ट सेक्शन क्या है इसका, ट्री में लास्ट ई क्या है, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? 49 के बारे में बात कर रहा है। दूरेण, दूर रखो, किसको? लस्ट को दूर रखो। ठीक है, 49 को वहां पे रिफ्लेक्ट हो गया। 48 जो श्लोक है योग, उसके बारे में कृष्ण डिस्कस करेंगे आर और ई में। रंग्स और एग्जाम्पलरी, तो जो दो मैंने एक्रोनिम में यूज किया है वो वाला, है ना। व्हाट योगा क्या है ना, योग को कैसे करना चाहिए, योग के रंग्स क्या क्या है, उसमें डिस्कशन होगा। और वो जो 47 है कर्मण्यवादी कारस्थे, उसको आंसर करने कृष्ण इनिशियल श्लोक में। तो आपको समझ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? 2.47, 48 और 49 का इलेबोरेशन क्या है चैप्टर नंबर 3। देखो दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे कैसे हो रहा है। 47 का एक पार्ट है, 48 का एक पार्ट है, 49 का एक पार्ट है। तो तो क्यों हम सेकंड चैप्टर को गीता का समरी बोलते हैं? इसी कारण, क्योंकि कृष्ण ने आगे सेकंड चैप्टर के अलग अलग जगह पे विस्तार किया है, उसका एक्सप्लोर किया है, उसको ज्यादा इलेबोरेट किया है। डज दैट मेक सेंस? हाँ पक्का। तो ये हो गया 3.3 से 3.9 में मतलब कृष्ण बोलेंगे वाई नॉट टू रिनाउंस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज प्री मैच्योरली। आपके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को तथाकथित रिनंसिएशन के नाम पे छोड़ना नहीं चाहिए। काफी बार हो सकता है ये रिनंसिएशन इमैच्योर हो, है ना। काफी सारे लोग देखते हैं आश्रम में भी लोग
जनरली बोला जाता है उनको आश्रम ज्वाइन करने से पहले आपको क्या करना है, यू शुड वर्क फॉर सम टाइम। वर्किंग का क्यों बोला जाता है उनको, ताकि उनको दुनिया के बारे में पता चले। अगर वो प्री मैच्योरली ज्वाइन करते हैं आश्रम, तो ऐसे व्यक्ति को काफी बार डिफिकल्टीज आ सकती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को देखा नहीं है। Do semester some rounds, Prabhu. उनको वैल्यू नहीं समझता है जो हमको यहाँ पे मिल रहा है उसका। गोकुलानंदा, हरे कृष्णा। हाँ तो नहीं आता। तो गाड़ी क्यों ना हरे कृष्ण प्रभु जी, 1 मिनट बंद कर दो मैं। पिताजी का नहीं नहीं, राहु दे चालू माइक। आता है लेकिन ट्रैफिक चलाना नहीं आता है। ठीक ठीक। हाईवे दे दो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, व्हाई नॉट टू रिनाउंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज प्री मैच्योरली, प्रॉपर मैच्योरिटी के साथ, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एंड व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट ड्रॉबैक्स क्या होते हैं ऐसे व्यक्ति के जो प्री मैच्योरली रिनाउंस करता है। इसका डिस्कशन कृष्णा करेंगे 3.3 से लेके तो 3.9 में। 3.10 से लेकर तो 3.35 में कृष्णा बोलेंगे परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज एट 4 डिफरेंट लेवल्स। 4 अलग अलग स्तरों पे कैसे व्यक्ति आपको प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर सकता है, उसमें डिस्कशन करेंगे। और आखिरी में ऐसा क्या चीज है जो प्रिवेंट कर, व्हाट प्रिवेंट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम परफॉर्मिंग इज प्रिस्क्राइब ड्यूटी, दैट इज लस्ट, जिसको कृष्णा डिस्क्राइब करेंगे 3.36 से लेके 42 में, 43 तक। ये आपको समझ में आ रहा है, हम पूरा एक बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं पूरे चैप्टर का भी। फिर नाउ विल एंटर इन द एवरी श्लोक ऑफ दिस चैप्टर। तो जस्ट टू समराइज, मैं 2-3 इसमें से परपोर्ट से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ूंगा। आपने शायद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड श्लोक पढ़ लिया है ऑलरेडी, पर जस्ट मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को टच करके आगे बढ़ूंगा। तो टेक्स्ट 1 में प्रभुपाद यहाँ पे परपोर्ट में लिखते वक्त बुद्धि योगा और कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक ही बताते हैं। ये प्रभुपाद का सबसे बड़ा एक मास्टरपीस बोल सकते हैं इसको आप, कि बुद्धि योग और कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक दिखाने वाले पहले आचार्य जो है वो है श्रील प्रभुपाद है। नॉर्मली आप देखेंगे श्री संप्रदाय में जाएंगे, अलग अलग संप्रदाय में देखेंगे तो उसमें अलग उसको पूरा डिस्टिंक्शन किया जाता है, भक्ति और बुद्धि योग को अलग अलग करके दिखाया जाता है, पर प्रभुपाद ने दोनों को सेम दिखाया। प्रभुपाद लिखते हैं एंड द पाथ ऑफ रियलाइजेशन हैज बीन रिकमेंडेड बुद्धि योगा और कृष्ण कॉन्शियसनेस। समटाइम्स कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मिसअंडरस्टूड टू बी इनर्शिया। इनर्शिया मतलब, इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया मतलब स्टिलनेस इन जनरल। नहीं जनरली क्या लोगों को क्या लगता है भक्ति करना मतलब क्या, बस शांति है, नो मूवमेंट। इनर्शिया, इनर्शिया आना मतलब क्या है कि व्यक्ति एकदम ऐसा एक जगह बैठ गया तो बैठ गया, हिलने को तैयार नहीं है ना। बट भक्ति इज नॉट इनर्शिया, इट्स वेरी एक्टिव। प्रभुपाद लिखेंगे आगे, एंड वन विथ सच अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफन विड्रॉज टू अ सेक्युलर प्लेस टू बिकम फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस बाय चैंटिंग होली नेम्स ऑफ कृष्णा। तो जिसको लगता है कि भक्ति मतलब इनर्शिया है, वो क्या करेगा, वो एकांतवास करके वो बोलेगा मैं अकेले में बैठ के जप करूंगा, है ना। पर ओरिजिनली वैसा नहीं है। प्रभुपाद लिखते आगे, बट विदाउट बीइंग ट्रेन्ड इन द फिलोसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इट इज नॉट एडवाइजेबल टू चैंट होली नेम्स ऑफ कृष्णा इन अ सेक्युलर प्लेस। प्रभुपाद निर्जन भजन को कंडेम कर रहे हैं यहाँ पे। समझते हैं निर्जन भजन क्या होता है? मैं अकेले में बैठ के खुद का जप करूंगा, अकेले में। प्रभु योर स्पीकर इज लो। हरे कृष्णा, ठीक है अभी? हाँ प्रभु जी, बेटर। नहीं नहीं, प्रभु जी माईक थोडासा जवळ घेता का तुम्ही? यस यस। So therefore, instead of, I mean, ये पॉइंट मेरे को पहले से बहुत ज्यादा खटकता है। मतलब हाउ कैन अ पर्सन नॉट गेट दैट, बीइंग अलोन, why he has to always associate with? Association is okay to some extent, but practice should be done by himself only, na? नहीं, practice ultimately is alone. Chanting of Hare Krishna on your japa beats is alone, but in the association of devotees.
See, just imagine you are sitting with your bead bag alone. One hand bead bag, one hand mobile. So where will go? कहाँ जाएंगे आप? बोलो अकेले तो कहाँ जाएंगे आप? नहीं, that is That is क्या? वो तो वही तो सब कुछ है. Alone का देखो, see, he is not condemning being alone. See, जो निर्जन भजन है वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अभी हम लोग क्वालिफाइड नहीं है. Now we are not qualified. एक बार हमारे माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे, वो होने के बाद देन वी कैन डू. बट आफ्टर दैट, और जहां तक मैंने देखा है, नो वन क्लेम्स दैट हिज माइंड एंड सेंसेस आर कंट्रोल्ड. And that's why we need association always. We need now. In fact, if we see Bharat Maharaj is a classical example where he is alone, Nirjan Bhajan, Bhava stage. ये भाव स्टेज क्या हम में से किसको उसका अनुभव नहीं है किसी को अनुभव है ना? अब इधर अनर्थ निवृत्ति हो नहीं रहा हमारा, उसमें इतना हरि बोल हो रहा था होता है अपना. तो भाव स्टेज में एक्चुअली व्यक्ति का जो होता है ना, इमोशंस हो या फिर उसका भक्ति हो, एक अलग स्तर पे होता है. पर वो स्टेज से बिकॉज ही वाज अलोन, और कहाँ पे अट्रैक्ट हुए? वो एक डियर के अट्रैक्ट हुए, एक जानवर को अट्रैक्ट हुए. और क्या हुआ? उनका गति क्या हुआ? he became a deer. So deer who was dear to him, he became the deer. तो ये होता है, जैसे आप बोले ना कि भाई निर्जन भजन क्यों नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम है उसमें. भाव स्टेज का व्यक्ति भी गिर सकता है. तो आपको और मेरा क्या कहना फिर? तो हमको कितना ज्यादा जरूरत है कि व्हेन यू चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, एसोसिएशन क्यों इतना मार मार के बोल के ठोक ठोक के बोला जाता है कि एसोसिएशन करो, एसोसिएट करो, एसोसिएट करो. क्यों? इसीलिए कि हम लोग आवर टेंडेंसी, आवर नेचुरल टेंडेंसी क्या है ना, अपना नेचुरल टेंडेंसी क्या है? टू गो टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन. बहुत नेचुरल है अपने लिए, है ना? आप छोड़ दो किसी को अकेले, वो तुरंत कहाँ भोग मिलेगा उसको ढूंढेगा बस. हाँ, अगर जब तक कोई व्यक्ति प्यूरिफाई हो जाता है देन एक्चुअली ही कैन ओवरकम दिस थिंग. और खास करके प्रॉपर लिख रहे हैं यहाँ पे, but without being trained in philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy names of Krishna in secluded place where one may acquire cheap adoration from the innocent public. Arjuna also thought of Krishna consciousness or buddhi yoga or intelligence in spiritual advancement of knowledge as something like retirement from active life and the practice of penance and austerity at a secluded place. उसको लगा अर्जुन को भी, मतलब ये करना चाहिए मैंने. इसलिए उसको डाउट आ रहा है ना, भाई क्या एक चीज बोलो, मुझे बुद्धियोग करना है कि मुझे रिनंसिएशन करना है? एक चीज बोलो. In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. ऊपर लिख रहे purport में. But as a sincere student, he placed the matter before the master and questioned Krishna as to his best course of action. In answer, Lord Krishna elaborately explained Karma Yoga और वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द 3rd चैप्टर. और फिर सेकंड में जैसे उनको लगता है कि आपने कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मुझे एक चीज बोलो, मुझे एक चीज क्या करना चाहिए मुझे? कृष्णा बोलिए. टेक्स्ट 3 आप लोगों ने कर लिया था ना? चला ना? तो इसमें लोकेस्मिन का मतलब क्या है? लोकेस्मिन द्विविध निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम. ओ सिनलेस अर्जुना, सिनलेस कहां पे लिखा है? कौन सा वर्ड सिनलेस को दिखाता है श्लोक में? अनघ. ओ सिनलेस अर्जुन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट देयर आर 2 classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculations and others by डिवोशनल सर्विस. सांख्य योग और भक्ति योग, दो के बारे में कृष्णा पे बोल रहे हैं. तो ये श्लोक से सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है ये अध्याय का 3.3 से 3.9, वेयर कृष्णा विल टॉक अबाउट निष्काम कर्म योग. उसके बाद डिस्कशन होगा अगले श्लोकों में. तो ये श्लोक में क्या बोल रहे कृष्णा? व्हाई नॉट रिनाउंस, यहां से आगे बोलेंगे, व्हाई नॉट रिनाउंस आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज प्रीमैच्योरली और इमैच्योरली. ये डिस्कशन इसमें होगा आगे चल के. और स्पेसिफिकली ये श्लोक में क्या बात करें, क्या बोल रहे कृष्णा? बोथ कर्म एंड सांख्य आर वैलिड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन
सांख्य और कर्म दोनों इंपॉर्टेंट है। किसके पार्ट है ये? सेल्फ रियलाइजेशन के। ठीक है, परपोर्ट में थोड़ा आगे जाएंगे। जो परपोर्ट जो है इसका, द लॉर्ड हैज एक्सप्लेन्ड ऑल्सो इन द 39th वर्स दैट बाय वर्किंग by the principles of buddhi yoga or krishna consciousness one can be relieved from the bonds of action, and furthermore there is no flaw in the process. काय? हाँ, 3.3 से 3.9 त्यांनी काय टायटल सांगितलं सांग? निष्काम कर्मयोग. मी असं म्हटलं की वाय नॉट टू रिनाउन्स प्रिस्क्राइब ड्युटीज इमॅच्युअरली. या सेक्शन मध्ये या गोष्टीचं डिस्कशन होत आहे. येस, सिमिलर मिनिंग्स आहेत, पण मी थोडा इलॅबोरेट करतोय, डिटेल मध्ये जाऊन सांगतोय की या सेक्शन मध्ये कृष्ण या क्वेश्चनला आन्सर करतील ओव्हरऑल, की आपल्याला आपल्या प्रिस्क्राइब का सोडायच्या नाही आहेत. थोड़ा परपोर्ट में आगे प्रोपात का बहुत फेमस स्टेटमेंट इसमें आता है, वो पढ़ा आप लोगों ने लास्ट टाइम. Religion without philosophy is sentiment or sometimes fanaticism, while philosophy without religion is mental speculation. ये मतलब समझा क्या आपको इसका, इस स्टेटमेंट का? So it's like action without knowledge. सब लोग सुन रहे हैं क्या क्या बोल रहा हूं मैं? Action without knowledge is mundane. Action without knowledge is mundane, and knowledge without action is powerless. ये समझा आपको? Action without knowledge मतलब क्या? And then knowledge without action is powerless. You have a lot of knowledge, but you are not acting on that knowledge, then that knowledge is powerless. आपको पता है कि भाई ये बॉम्ब कैसे बनाना है, बस पता है, पर आप बना नहीं रहे, इट्स पावरलेस. जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं. So what is the purpose of performing prescribed duties? Why do we perform prescribed duties? What is the benefit what we get by performing prescribed duties is my question to all of you. When you add, your life is 0, and when you add 1 to your life, that becomes Krishna. So whatever you do as prescribed duties as well, those you should render it like you're doing it for Krishna. ठीक है, आपने बोला मुझे क्यों कर, मेरा क्वेश्चन है कि भाई उसका उद्देश्य क्या है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने से क्या फायदा होगा हमारा? ओके, नहीं वो ठीक है, पर वो तो भगवान का दृष्टिकोण हो गया, बट हमारा फायदा क्या होगा अगर हम लोग प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करेंगे तो? हम लोग सर्वाइव करेंगे ना. अगर खाने को चाहिए तो कमाना पड़ेगा, so then we will survive ना. So prescribed duties are important in that way. See, prescribed duties are important. We know that it is important, but I am asking you the question. उसका पर्पस क्या है? क्या पर्पस होना चाहिए? पर्पस तो सरेंडर टू कृष्णा होना चाहिए ना. अरे भैया, सरेंडर कृष्णा बहुत बड़ा चीज है, प्रैक्टिकल बात करो. हाँ, तो प्रैक्टिकल बात यही है ना प्रो, दैट कमाइंग वी आर अर्निंग सो दैट वी वुड बी एबल टू सर्वाइव. एंड Anyways, अगर ड्यूटी का let's come to the केस है point. तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेगा. आप वही चीज बोल रहे हैं, मैं थोड़ा उसको अलग तरीके से बोलना चाहता हूँ. बोला ना. The purpose is self purification, which leads to self realization. प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हम करते हैं क्योंकि उससे हम हमारा सेल्फ प्यूरिफिकेशन होगा, और सेल्फ प्यूरिफिकेशन विल हेल्प अस टू गो टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन. बिकॉज विदाउट सेल्फ प्यूरिफिकेशन सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल.
अब देखेंगे जितने बाकी प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस में प्यूरिफिकेशन अलग चीज से होता है और गोल अलग चीज से आपको अटेन होता है। वो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आप ज्ञान योग पर कर रहे हैं या फिर आप अष्टांग योग कर रहे हैं, तो प्यूरिफिकेशन के लिए अलग टाइप की चीजें होती है और सक्सेस के लिए अल्टीमेट उसका अलग चीजें होती है। नहीं समझ रहे? अगर कोई व्यक्ति अ, अष्टांग योग कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो अष्टांग योग में प्यूरिफिकेशन करने के लिए अलग प्रक्रिया होती है, अलग प्रोसेस है। ये चीज से उसका प्यूरिफिकेशन होगा और उसका एंड रिजल्ट जो है, उसका गोल जो है, फाइनल गोल अष्टांग योग का, वो अलग चीज करने से आपको प्राप्त होगा। अलग अलग चीजों से आपको अलग अलग बेनिफिट मिलेंगे इन अदर प्रोसेसेस। बट इन भक्ति योग प्रॉपर लिखते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस, लास्ट लाइन देखेंगे परपोर्ट का, इज इटसेल्फ द प्यूरिफाइंग प्रोसेस एंड बाय द डायरेक्ट मेथड ऑफ डिवोशनल सर्विस इट इज साइमल्टेनियसली इजी एंड सबलाइम। मतलब एंड एंड मीन्स इज सेम इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसका प्रोसेस वही है, उसका गोल वही है। बाकी इसमें क्या होता है, उसका प्रोसेस अलग होता है, गोल अलग होता है। इज इट इटसेल्फ इज अ गोल। प्रोपा तो इसने बोला ना कि व्हाई डू यू चैंट हरे कृष्णा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा? ही सेड हरे कृष्णा। द बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, यू चैंट मोर हरे कृष्णा, दैट्स द बेनिफिट ऑफ चैंटिंग। मतलब क्या है, आपका एंड और मीन्स सेम है। ये केस में प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हैं और प्रोसेस फॉलो करने के बाद जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या है, आपको प्रोसेस ही है, सेम ही है, हरे कृष्णा ही है। इसलिए प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं परपोर्ट को ये स्टेटमेंट से। नाउ लेट्स गो टू टेक्स्ट नंबर 4। एक सेम थिंग है। अगर आप ये देखेंगे, ध्यान योग देखेंगे, तो समाधि जो है और उसका जो समाधि को, ये तो गोल हो गया समाधि, वो समाधि अचीव करने के लिए जो प्रोसेस लगता है, प्रोसेस, तो ऐसा नहीं कि भाई समाधि कि जो आप करेंगे वो आप पहले इसमें नहीं करेंगे। जैसे हमारे केस में आप देखेंगे, एक शुद्ध भक्त भी हरे कृष्ण जप कर रहा है और एक नया भक्त, पहले दिन वाला भक्त भी हरे कृष्ण जप कर रहा है। तो हमारे इसमें दोनों चीजें सेम है। वो हमको प्यूरिफाई भी करने वाला है और वही हमारा एंड रिजल्ट भी है। पर योग में वैसा नहीं है, बाकी कोई भी प्रोसेस में ऐसा नहीं है। दैट्स वाई भक्ति योग इज सुपीरियर टू अदर योगा प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत ईजी एंड सबलाइम है। मतलब व्यक्ति हरे कृष्ण को जप करना है, ठीक है, जप जप करने के बाद कीर्तन कर सकता है। सेम चीज कैन बी यूटिलाइज इन सो मेनी डिफरेंट वेज, इस तरह से। ओके, लेट्स गो टू टेक्स्ट 4। न न कर्माणम अनारंभम निष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च संन्यासनाद एव सिद्धिम समाधि गच्छति। Not by merely abstaining from work one can achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. क्या समझा आप लोगों को ये वाक्य, ये स्टेटमेंट पढ़ के? Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation. हाँ? See, abstaining from work मतलब क्या है? Abstaining from work, भाई मैं काम नहीं करूंगा, एस्केपिंग फ्रॉम द वर्क। ऐसे नहीं कि भाई मैं काम से छोड़ दिया तो मेरे को रिएक्शन नहीं आएगा, या मैं रिनाउंस कर रहा हूं सब चीजों को। वो करने से ऐसा नहीं कि दोनों करने से वन का इससे परफेक्शन मिलने नहीं वाला है। तो इन शॉर्ट श्लोक में क्या कहा गया है, प्री मैच्योर रिनाउंसिएशन कैरीज नो बेनिफिट। कोई व्यक्ति प्री मैच्योरली कोई चीज को रिनाउंस करता है, प्री मैच्योरली मतलब क्या, सफिशिएंट प्यूरिफिकेशन हुआ नहीं है पर वो उसको रिनाउंस करने की बातें कर रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कभी कभी कई व्यक्ति अगर दुनिया में जब कोई ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करते हैं, तो आश्रम ज्वाइन करते वक्त अगर वो व्यक्ति ने सफिशिएंट दुनिया देखी नहीं है, दुनिया में लात खाई नहीं है ना, स्ट्रगल किया नहीं है, तो जब मंदिर में आएगा वो आने के बाद क्या होगा, उसको यार यहाँ पे पूरा आराम ही है, कुछ कमाना नहीं पड़ रहा है मुझे, है ना, सो अच्छा जीवन है।
तो अगर उसने बाहर का काम नहीं किया है पर ऐसा उसको जीवन मिल रहा है somehow, ऐसा चूज कर रहा है, तो क्या होगा, वो उसमें ज़्यादा समय तक स्टेबल रह नहीं पाएगा। हाँ, जो व्यक्ति बाहर रहता है, पूरा देखता है स्ट्रगल क्या है दुनिया में, और फिर जब वो ये संगति में आता है, उसको लगता है यार मतलब मेरे को इतना भगवान की क्या कृपा है कि मुझे अभी इतने सिचुएशन में मुझे रखा गया है कि भाई ज़्यादा मेरे को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ लेट मी गिव माई 100% टाइम फॉर दिस पर्पस, पूरा एनर्जी इसको देना चाहिए मैंने। ये कब सोच पाएगा वो, जो अभी मैच्योर हो चुका है ना। तो इसमें वही कहा गया भाई, प्री मैच्योरली कोई व्यक्ति रिनाउंस करता है, उसको कुछ फायदा होने नहीं वाला है। There's no benefit which can one get by premature renunciation. Prabhupada लिखते हैं purport में, the renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of the prescribed duties, prescribed form of duties, which are laid down just to purify the hearts of materialistic men. Without purification, one cannot attain success. Success मतलब क्या ये? Means what? बेसिकली यहाँ पे सक्सेस जो बोला गया दैट इज सेल्फ रिलेशन। एक व्यक्ति सेल्फ रिलेशन पानी ही कांट अटेन सेल्फ रिलेशन बाय अब्रप्टली अडॉप्टिंग द फोर्थ ऑर्डर ऑफ लाइफ दैट इज सन्यास। तो इस सन्यास ऑर्डर का लेना, इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब एक्चुअल सन्यासी बनना, दूसरा मतलब होता है कि भाई चीजों को छोड़ देना। इवन आप देखेंगे भक्ति मार्ग में चैतन्य महाप्रभु ने खास कर कहा कि हमको कर्म सन्यास से महाप्रभु बोले वी शुड नेवर टेक कर्म सन्यास। कर्म सन्यास का मतलब क्या है, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, नो एक्टिविटीज, सो कर्म सन्यास बोलते हैं। कर्म सन्यास एक खास करके मायावादी में ज्यादा करके पाया जाता है कर्म सन्यास। पर इसलिए हमारा जो सन्यास होता है दैट्स कॉल्ड त्रिदंडी सन्यास, दोन तारखेला स्टार्ट होईल। जिसमें बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, BMW, body, mind and words, one has to serve Krishna. लय उशीर होतोय का? नाही यावर्षी लवकर होतंय. आदिनाथ, मागच्या वेळी सप्टेंबर 3 ला स्टार्ट हरे कृष्णा आदिनाथ। यावर्षी झालं झालं झालं। पढ़ो आगे। According to the empirical philosophers, According to the empirical philosophers, simply by adopting sannyas or retiring from fruitive activities, one at once becomes as good as Narayana. But Lord this Krishna is does Mayavadi conception, but Lord Krishna does not approve this principle. Without purification of heart, sannyas is simply a disturbance to the social order. On the other hand, if someone takes to the transcendental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord. Buddhi Yoga. Swalpam apayasya dharmasya trayate mahato bhyat. Even a slight performance of such principle enables one to overcome great difficulties. So this is the speciality of Bhakti Yoga, that even if someone is little bit you make advancement, that will not be lost. That is speciality of Bhakti Yoga. ठीक है? हाँ, एनीथिंग, एनीवन इज ट्राइंग, मतलब देखो कोई ट्राई भी कर रहा है तो भाई ठीक है, उसका 5% था पहले, अभी 5.5 हो गया, 5.25 हो गया, तो 5.25 ही रहेगा उसका, वो जीरो से चालू नहीं करना पड़ेगा उसको। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डिवोशनल सर्विस। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ। एकदा हार्ट प्युरिफाय झाल्यावर परत ते हे नाही होणार, डिस्टर्ब नाही होणार का? आयडियली होत नाही। या करेक्ट। नाही, ते एकदा प्युरिफाय हार्ट झाल्यावरती त्याला कॉन्स्टंटली त्या स्टेटमेंट ठेवावं लागतं आपल्या नित्यम भागवत सेवया, डेली प्रॅक्टिस करून। या दैट्स एसोसिएशन इंपॉर्टेंट, डेली एसोसिएशन, नॉट एट वंस अ व्हाइल। सी बेसिकली क्या है, व्हेन यू प्रैक्टिस भक्ति योगा इट प्यूरिफाइज योर हार्ट। सिंपल एग्जांपल बोलतो आपको अभी। गॅरंटी घेत नाही का त्या गोष्टीची? असं मी कृष्ण म्हणतो. गॅरंटी घेताय ना बाबा, म्हणताय इथे
स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात. हे महत भयापासून मग त्याला प्रोटेक्शन होणार. म्हणजे काय, एखादा व्यक्ती जर पूर्ण करू शकला नाही आपलं प्रोसेस, 100% तो प्युरिफाय नाही झाला, तो सपोज 70% झाला, तर कृष्ण ते 70%ला प्रोटेक्शन देतात. नेक्स्ट लाईफ जेव्हा त्याला मिळते त्याला तेव्हा काय होतं, ही बिगिन्स फ्रॉम 71. ते प्रोटेक्शन आहे कृष्णाचं. आणि त्यासोबतच मी एक्झाम्पल देणार होतो असं की, जसं विचार करा, तुम्ही छान फर्स्ट क्लास आंघोळ केली, आंघोळ करून बाहेर गेले, पण तेव्हा खूप सारा पाऊस पडतो, चिखल होता फार, चिखला सगळं कपडे भरले, तुमचे पाय भरले, हाताला व्हायला लागला चिखल, परत घरी आले, परत आंघोळ केली, झाले प्युअर. मग तुम्हाला प्युअर राहण्यासाठी काय करावं लागेल? कॉन्स्टंट आंघोळ करावं लागेल ना, रेग्युलरली आंघोळ करावं लागेल. तसं युअर हार्ट मे गेट प्युरिफाईड, बट टू रिमेन कॉन्स्टंटली प्युरिफाईड यू मे हॅव टू ऑलवेज रिमेन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कॉन्स्टंटली. नित्यम भागवत सेवया, डेली डेली जपा, ये सब क्यों बोला गया हमको? डेली फॉलो करने क्यों बोला गया? बोल सकते हैं ना प्रॉपर, ठीक है हफ्ते में एक बार आओ, संडे को आओ, 16 माला संडे को करो, 4 नियम संडे को पालन करो, संडे को ही प्रसाद खाओ. प्रॉपर ऐसा क्यों नहीं बोले? हाँ, ऐसा क्यों नहीं बोले? बिकॉज डेली वी रिक्वायर दैट प्यूरिफिकेशन, तभी हम वी कैन रिमेन कांस्टेंट. जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति अगर फ्लो के अगेंस्ट में जा रहा है, तो अगर उसको जगह पे भी रहना है, सपोज पीछे हटना नहीं है उसको, नदी का बहाव ऐसा है, आप ऐसे जाए, अगर आपको एक जगह पे रुकना भी है ना, कांस्टेंट रुकना भी, तो आपको चप्पू मारना पड़ता है. आप बोलेंगे एक जगह पे रखने के लिए क्यों चप्पू मारना चाहिए? वो नहीं मारोगे तो बह जाओगे आप. अगर आप एक्स्ट्रा चप्पू मारोगे, देन यू कैन गो बियॉन्ड द करंट, अगेंस्ट द करंट. ठीक है, समझा ये पॉइंट? ठीक है, लेट्स गो टू टेक्स्ट 5. ये श्लोक में बताया गया है टेक्स्ट 5 में, सांख्य योग इज इम्प्रैक्टिकल. सांख्य योग जो अब तक चर्चा करते हैं हम लोग, ये इम्प्रैक्टिकल है. बिकॉज सोल इज ऑलवेज एक्टिव. हमारा आत्मा हमेशा एक्टिव रहता है, हम लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं. इसलिए सांख्य योग करके ज्यादा फायदा होता नहीं है. नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणै. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. कभी कभी आप लोगों ने क्या करना चाहिए, एक बार इधर बैठ के देखना चाहिए मेरे जगह पे. अगर आप मेरे जगह पे बैठ के देखेंगे तो आपको ये श्लोक का रियलाइजेशन आएगा. नहीं कश्चित क्षणमपि, एक भी क्षण नहीं होता जब कोई कुछ एक्टिविटी नहीं करता है ना. जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कर्म के बिना रहना बहुत मुश्किल है दुनिया में. कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण. और ये सारा क्यों होता है हमसे? हम क्यों शांत बैठ नहीं पाते हैं? क्योंकि वी आर हेल्पलेसली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. जिस समय जो स्ट्रिंग खींचा जाता है ना, 3 मोड के 3 स्ट्रिंग्स होते हैं, जो समय जो रस्सी खींचा जाता है अपना, वो मोड हमारा एक्टिव हो जाता है ना. अगर कोई इग्नोरेंस में है तो क्लास में सो जाता है, अगर कोई रजोगुण में है तो बहुत ऐसा उसको बहुत ज्यादा मूव करना पड़ता है, बार बार कुछ कह रहे, ऐसा कुछ तो हिलना चाहिए, आसपास का सारा चीजें कुछ तो टच होना चाहिए, एक्टिव है ना. सत्वगुण वाला तो व्यक्ति थोड़ा सा फोकस कर सकता है, शुद्ध सत्व नहीं है ना. तो हमको डिस्करेज नहीं होना है. पॉइंट इधर ये है कि हमको एटलीस्ट सत्वगुण में आना है, वो मेरा पॉइंट है. बिकॉज इवन सत्वगुण इज अ मटेरियल मोड, भौतिकी है. चलो, लेट्स गो टू परपोर्ट. विल रीड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द परपोर्ट एंड विल कंटिन्यू अहेड. It is not a question of embodied life, but it is a nature of the soul to be always active.
जैसे मैंने बोला आपके एग्जाम्पल के साथ, एक लाइन आगे, द बॉडी इज ओनली डेड व्हीकल टू बी वर्कड बाय द स्पिरिट सोल विच इज ऑलवेज एक्टिव एंड कैनॉट स्टॉप इवन फॉर अ मोमेंट. As such, the spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness. Otherwise, it will be engaged in the occupation dictated by the illusory energy. Either आप भक्ति में लगोगे, अगर भक्ति में आप खुद को नहीं लगाया तो आप नेचुरली कहाँ लगोगे? माया में लगोगे नेचुरली, डाउट नहीं उसमें, कोई ऑप्शन भी नहीं है. इसलिए एज वी गो अहेड इन द परपोर्ट, वहाँ पे श्लोक आता है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणमं भुजम हरे भजन अपक्वो अथ पते ततो यदि यत्र क वा भद्रम अभूत अमुष्यकिम को वार्थ आप्तो भजतम स्वधर्मता. इस श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ो, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, बहुत प्रैक्टिकल है. इफ समवन टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, even though he may not follow the prescribed duties in the shastras or execute the devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil for him. But if he carries out all the injunctions of purification in the shastra, what does it avail him if he is not Krishna conscious? Does that make sense? So the purificatory process is necessary for reaching to this point of Krishna consciousness. Purification हमारे लिए जरूरी है. जैसे कल एकादशी है, अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग प्यूरिफाइड, अपॉर्चुनिटी है ना हमारे लिए प्यूरिफिकेशन का, एक्स्ट्रा चैंटिंग करने का, है ना, एक्स्ट्रा भागवतम पढ़ने का, गीता पढ़ने का, पढ़ाई करने का. मैं खाने पीने के बारे में बोल नहीं रहा हूँ ज्यादा. तो किसको पॉसिबल होता है, किसको पॉसिबल नहीं होता है. कोई लोग निर्जल कर सकते हैं, कोई लोग को प्रसाद लगता है, बॉडी का नीड्स होता है अलग अलग. तो जितना पॉसिबल है, हमको हर एक को पता है हमारा नीड क्या है, हम कहाँ तक बॉडी को खींच सकते हैं. वी कैन ट्राई एज मच एज पॉसिबल. देयरफॉर संन्यास और any purificatory process is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna conscious, without which everything is considered a failure. मतलब अगर आपका प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है कोई भी एक्टिविटी से, जैसे आपने सुना होगा ना, न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, सुना आप लोगों ने श्लोक इससे पहले. अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करने से या फिर एनी एक्टिविटी करने से, न उत्पादयेद यदि रतिम, आपको भगवान के लिए, भगवान के नाम के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों की संगति के लिए आपको रति मतलब अट्रैक्शन निर्माण हो नहीं रहा, तो एक्टिविटी क्या था? श्रम एव ही केवलम, और सिर्फ श्रम था. इट वॉज जस्ट अ हार्ड लेबर, है ना. इसका मतलब है भले ही वो व्यक्ति अभी स्ट्रगल कर रहा हो अपने जीवन में, स्ट्रगल करते करते वो क्या कर रहा है, फिर भी फॉलो कर रहा है. फॉलो क्या कर रहा है? प्रैक्टिकल बात करें तो भाई 16 माला जप करना, हमारे केस में 4 नियमों का पालन करना, भले वो लड़खड़ाते हुआ क्यों ना हो, कभी मिस्टेक कर रहा है, कभी गिर रहा है, पड़ रहा है, लेकिन वापस से उठ रहा है, उठ के वापस से प्रयास कर रहा है, वापस से पहले गिर रहा है, लेकिन वापस से उठ के वो बोल रहा है मुझे प्यूरिफिकेशन चाहिए, मुझे प्यूरिफाई होना है, वॉट एवर इट टेक्स फॉर इट. इफ इट रिक्वायर्स दैट मुझे भक्तों का संग लेना चाहिए रेगुलरली, तो मैं वो चीज़ करूंगा. मैं रेगुलरली मंदिर में आऊँगा, जप करूंगा, पूछूंगा लोगों से, उनका हेल्प लूंगा. सो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्यूरिफिकेशन वी डू दैट. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब इतना सारा उसके लिए अरेंजमेंट किया जा रहा है, भाई ठीक है फॉलो नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, लेकिन भक्ति छोड़ो मत. अगर कोई व्यक्ति ऐसा अगर नहीं करता है तो उससे ज्यादा बड़ा क्या उसको बेनिफिट चाहिए, मतलब इससे उसके लिए क्या करना चाहिए और, है ना. इसलिए पूछे ना वो, व्हाट डज इट अवेल हिम इफ ही इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस. इतना सारा उसको क्या सूट क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इतना सारा उसको डिस्काउंट देने के बाद में भी अगर ये भक्ति नहीं कर रहा तो क्या बोले यार इसको अभी, है ना. इतना सारा उसको इजी करके दे रहे, फ्लैट डिस्काउंट दे रहे, फिर भी. प्रिस्क्राइब्ड शास्त्र हमको बोला गया 4 नियमों का पालन करो,
है ना, 16 माला जप करो, वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है हमारे लिए। ये सुनिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सुन के जाओ, ये सुन के जाओ, ये स्टेटमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द पाथ ऑफ भक्ति योग, ये परपोर्ट में लिखा है, मैं आपको बोल रहा हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द पाथ ऑफ भक्ति योगा इज टू बिकम, ठीक है वो अगला चीज है, बट पहला इमीडिएट क्या है? The most important thing on the path of bhakti yoga is to become dash dash dash. ऐसा 3 वेद में तो बस बोल दिया। अभी इतना मत, बाल का खाल मत निकालो अभी। नहीं नहीं, the most important thing on the path of bhakti yoga is to become humble and submissive. Arjun became humble and submissive to Krishna, then Gita started. Krishna did not start speaking Gita till the time Arjun became humble and submissive. So beginning of knowledge in your life will be you become humble and submissive. Humble का मतलब क्या होता है? बस ऐसा जो व्यक्ति, जो भक्त हमेशा एकदम ऐसा है, उसके हाथ एकदम अंदर चले जाते हैं, वो humble है क्या? है ना? जो आपको हमेशा प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी करते पीछे पीछे आगे पीछे घूमते रहते, वो humble है क्या? फिर वो सबमिसिव है क्या? humble का मतलब क्या है? ओके, बट ये तो मतलब एक लेवल का मतलब हो गया। हमने ये डेफिनेशन के तो पढ़ा था इससे पहले, आपके भक्ति शास्त्र के कोई बुक्स में पढ़ा है। ह्यूमिलिटी मीन्स वन शुड नॉट बी एंशियस टू बी ऑनर्ड बाय अदर्स। पुढे पाठ मागे सपाट अशी हालत आहे आपली। Humility means not to be anxious for being honored by others. त्याबद्दल अँशियस नसणे, अरे मला मान का मिळत नाहीये, सगळ्यांची नावं घेतली पण माझं नाव का घेतलं नाही बुक डिक्शनरीच्या स्कोर मध्ये फॉर एक्झाम्पल. यू आर नॉट अँशियस. Humility means one is not anxious. ऐसा नहीं कि one is anxious. One is not anxious of to be honored by others. So अगर ये है तो that is humility. And submissive means what? Submissive का मतलब क्या है? हाँ? No. Submissive means what? Submissive का मतलब पता नहीं आप लोगों को? सबमिसिव वर्ड आता है सबमिशन से, सबमिशन, टू सबमिट दैट। कृष्ण ने, अर्जुन ने वही किया ना, सबमिशन किया ना। ओ कृष्णा, आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम अ फूल। ठीक है ना? नहीं, सरेंडर कैन बी लिटिल, इट्स अ फुल सरेंडर, बट बिफोर सरेंडर कम सबमिसिवनेस। तो अगर ये दो चीज हम में है, दैट व्हाट, दो चीजें, हम्बल एंड सबमिसिवनेस। सबमिसिव म्हणजे काय? वॉट एवर द स्पिरिचुअल मास्टर, टीचर, मेंटर, दे आर गोइंग टू टेल अस, वी फॉलो दोज थिंग्स, दैट दोज थिंग्स बिकम आवर, वॉट एवर टीचर्स, एनी एल्डर्स जे पण एल्डर्स आहेत, जे आपल्याला सांगतायत, आवर शिक्षा गुरुज, दे आर देयर,
So whatever they tell us, we submit to that, means what we're trying to follow what they're saying. So होता ना मोर निवेदन, तो गीता इसमें आता है ना अपना तुलसी आरती में, यही मोर निवेदन सखीर अनुगत कर, उसमें आता है ना. That submission, that we are submitting that request. Yeah, that's what I'm saying. I began with saying that we have to begin with. I use the word general elders. They, like it can be your mentors, a counselor, maybe a spiritual master, like that. So how many people we can be submissive to? Everyone? कितने को? नहीं, कितनों लोग? अब जैसे मैंने सबमिशन का बात किया, सबमिशन, तो क्या हम सब व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को सबमिशन कर सकते हैं क्या? कम से कम किसको करना चाहिए? हाँ, करेक्ट. एटलीस्ट 2-3-4 लोगों को हमको करना चाहिए टू बिगिन विथ. आइडियली एज अ वैष्णवा वी शुड बी सबमिशन टू एवरीवन, पर हमारा वो लेवल नहीं है ना. तो एटलीस्ट 2-4 लोगों को करना चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति को तो करना चाहिए, कम से कम एक, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं, देखो 2 चीज होता है, तो या तो मैं सबके लिए सबमिसिव हूं, या तो मैं किसी के लिए सबमिसिव नहीं हूं. आइदर आई एम नॉट सबमिसिव टू एनीवन और आई एम सबमिसिव टू एवरीवन. बोथ मींस व्हाट? आई एम सबमिसिव टू नो वन, है ना, इन शॉर्ट. तो इसलिए आवर सबमिशन शुड बी सबमिशन एंड ह्यूमिलिटी. जैसे एक कहावत बाइबल में कहावत आती है, एक वन स्टेटमेंट कम्स इन बाइबल. हाँ, बाइबल मध्ये ओनली द मीक एंड हम्बल कैन रीच द किंगडम ऑफ गॉड. ओनली द मीक एंड हम्बल कैन रीच द किंगडम ऑफ गॉड. मीक एंड हम्बल सिमिलर शब्द है म्हणजे आसपास असे. उसमें और एक चीज आता है ना कि एक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है अभी, बट वो कैमल के बारे में एग्जाम्पल देते हैं कि कैमल, ये बाइबल में आता है कि कैसे ये जो व्यक्ति जो मीक एंड हम्बल होता है, फॉर हिम द एंटायर एलिफेंट कैन पास थ्रू द आई ऑफ अ नीडल. आई ऑफ अ नीडल पता है आपको? नीडल के जैसे वो रस्सी अंदर जाता है, तो उसको आई ऑफ नीडल बोलते हैं. पूरा हत्ती उसमें जा सकता है, और हम्बल एंड मीक ऐसा कहा गया उसमें. बेसिकली पॉइंट यह है कि जो व्यक्ति हम्बल एंड मीक है उसके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना बहुत आसान चीज है. पर जो व्यक्ति बहुत प्राउड है, ऐसे व्यक्ति के लिए अगर बड़ा सा गेट भी होगा तो उसमें से उसका एलिफेंट जा नहीं पाएगा, ऐसा कहा गया. तो इन शॉर्ट वन शुड बी हम्बल एंड सबमिसिव, देन वन कैन प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ भक्ति योगा. टेक्स्ट 6, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यासते मनस स्मरण इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते. Now he talks about मिथ्याचार. So in this श्लोक Krishna condemns an unfortunate renunciant who renounces the world without purification. ये श्लोक में क्या क्या बोल रहे कृष्णा? ऐसे मिथ्याचारी को कृष्णा कंडेम को क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसे व्यक्ति का खंडन करते हैं जो व्यक्ति सफिशिएंट शुद्ध हुए बिना वो दुनिया को छोड़ा है. रिपीट करो, हिंदी की मराठी, इंग्लिश. कृष्णा कंडेम्स एन अनफॉर्चुनेट रिनंसिएंट हु रिनाउंसेस विदाउट प्यूरिफिकेशन. कृष्णा ऐसे व्यक्ति का, ऐसे त्यागी व्यक्ति का हो या फिर मिथ्याचारी व्यक्ति का खंडन करते हैं जिन्होंने सफिशिएंट शुद्ध हुए बिना दुनिया का परित्याग किया है. ठीक है, तो ये इसमें चर्चा होगा. वन हु रिस्ट्रेन्स, सुनो अभी हरि बोल. वन हु रिस्ट्रेन्स द सेंसेस ऑफ एक्शन बट हुज माइंड dwells ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट सर्टेनली deludes himself and is called pretender. मिथ्याचारी मतलब क्या है? वो बाहरी रूप से उसने छोड़ दिया है,
मे भी अच्छा धोती कुर्ता पहना है हम लोगों ने, या फिर हम लोगों ने तिलक लगाया है, कंठी माला पहनी है, माला जप जप पे माला कर रहे हैं, पर सीक्रेट जीवन में मैंने आपको याद है एक बार स्टेटमेंट बोला था एक व्हेन कैन वन बी कॉन्फिडेंट इन हिज लाइफ, व्हेन इज पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ एंड सीक्रेट लाइफ आर सेम. पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ और सीक्रेट लाइफ तीनों अलग है. कॉन्फिडेंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इन जनरल कॉन्फिडेंस, ये हो ना डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, उसको वहां से आएगा उसको. व्हेन हिज पब्लिक लाइफ मतलब क्या, दुनिया के सामने जो उसका लाइफ होता है वो. प्राइवेट लाइफ मतलब क्या, एक दो तीन लोगों के साथ जो लाइफ होता है आपका वो. और सीक्रेट लाइफ मतलब क्या, आप अकेले आपके परमात्मा के साथ, आपका सीक्रेट लाइफ. अगर ये तीनों लाइफ आपके सिमिलर है, सेम है, तो ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो सकता है अपने जीवन में. उदाहरण काय याच्यात, क्लिअर याच्यात सगळे तसे आहे. प्रभुपादांचं जीवन पाहू शकतो. प्रभुपादांची पब्लिक लाईफ जशी होती तशी त्यांची प्रायव्हेट लाईफ होती, तशी त्यांची सिक्रेट लाईफ पण होती. समजतंय का? पब्लिक लाईफ समजलं, ही आपली पब्लिक लाईफ आहे ना. सपोज आपण दोघं तिघं आहोत, ती प्रायव्हेट लाईफ. काय डीलिंगचं चर्चा होत नाही इथे. तुम्ही ॲज अ व्यक्तित्व डीलिंग वेगळे असतात फॉर शुअर, पण तुम्ही सपोज एखादा व्यक्ती त्याच्या सिक्रेट लाईफमध्ये खूप एन्जॉय करतोय, भोग करतोय, सेल्फ ग्रॅटिफिकेशन करतोय, पण पब्लिक लाईफ काय दाखवतोय, अरे मी तर एकदम मस्त विरक्त बाबा आहे. एकदा राधेश्याम उदाहरण देतात एक ना, राधेश्याम एक्झाम्पल देता. एकदा एक व्यक्ती प्रवचनकार होता, तो प्रवचन करत होता. प्रवचन करता करता तो म्हटला की बाबा आपल्याला वांग खाल्लं नाही पाहिजे, आणि वांग्याचे 100 दुर्गुण सांगितले. आपण वांग का नाही खाल्लं पाहिजे. पण हा जो व्यक्ती परत आपल्या घरी आला म्हणतो बायकोला की आज आज जेवणाला वांग कर. ती म्हणलं अरे तुम्ही प्रवचनात म्हणले वांग खायचं नाही. ते तो म्हटला हे प्रवचनातलं वांग होतं, हे खरं वांग आहे आता. हां, तर त्याची पब्लिक लाईफ भलेही तो एकदम दाखवतो जगाला मी फार कंट्रोल्ड आहे, पण त्याच्या प्रायव्हेट लाईफमध्ये काय आहे नाही, तो सेम थिंग. पब्लिक लाईफ, प्रायव्हेट लाईफ अँड सिक्रेट लाईफ. वेलकम. ठीक है, लेट्स गो टू टेक्स्ट नंबर 7. टेक्स्ट 7, हमको 13 तक जाना है. थर्टीन नहीं, क्या था वो, 16, 15. सुनो हरिबोल, माईक मध्ये सांग ना, माईक ऑनलाईन ऐकू येईल मग. आवाज येतोय का आता हरिबोल ऑनलाईन राधा गोकुलांद? In our daily life, if we come across हरिबोल सगळे ऐका इकडे. in our daily life, if we come across such people where someone is saying something and not following in his life, which we can see evidently, how can we process it for ourselves, or how can we perceive it? इट डिपेंड्स वो व्यक्ति का आपके जीवन में रोल क्या है. अगर वो व्यक्ति के आपके जीवन में कुछ रोल है नहीं, हाउ डज इट मैटर? But still, then it what do you say? It prints a message in our mind, right? That about that person, we might ठीक है ना, वही बोल रहा हूँ. get that understanding. मैं We बोल judge रहा it. हूँ, there are so many people around whom we can see like this, but we are not bothered. But unless and that person has some influence in our life, something to do in our life, then we are more concerned then. If it is a devotee that we are seeing, that if it is a devotee friend that we are seeing, or if it is anyone in general in mandir or anywhere else, he's a devotee, he's a proper Vaishnava following See, everything. that's what I'm saying. There Then are how can we deal? thousands of devotees who are coming around, but not necessarily every devotee matters to us. Unless and that person is our mentor, our senior, maybe someone who is guiding us, then that is something which can actually impact us. एक से सिंपल एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं. हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में वी हैव अ नोटिस बोर्ड आश्रम में है ना. तो जनरली क्या होता है कि जैसे वहाँ पे कभी नोटिस लगता है कि भाई इसके 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 माता, इसके पिता, इसके अंकल वो एक्सपायर हो गए.
अगर वो जो व्यक्ति है जिसके वो एक्सपायर हुए हैं उससे अगर मेरा कुछ संबंध है, देन दैट नोटिस मेक सम सेंस टू मी, है ना। पर अगर वो व्यक्ति को मैं इतना जानता है, हालांकि आश्रम में रह रहा है, मेरे साथ में रह रहा है, लेकिन मैं इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं हूँ व्यक्ति के साथ, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है देखूंगा, बस 1 सेकंड कुछ तो प्रे करूंगा, निकल जाऊंगा। नो सेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। बट सेंस कब होगा, जो व्यक्ति मेरे से कनेक्टेड है। तो उसी तरह से जैसे आपका क्वेश्चन है कि भाई ऐसा व्यक्ति को हम देखेंगे, तो इफ दैट पर्सन हैज सम स्टेक इन आवर लाइफ, समथिंग इन आवर लाइफ, देन दैट विल मैटर टू अस मोर। बट अगर कोई व्यक्ति है ऐसा, अनेक भक्तों में से वो भी एक भक्त है जो ऐसा कर रहा है, देन हाउ दैट विल मैटर अस, है ना। dealings with, if we have those dealings with them, and then how can we process it for ourselves, I'm saying, because we tend to easily judge. It's very easy tendency. Instead of judging, one thing is, if you are that much relation with that person, go and talk to him. उतना कनेक्शन है आपके उसके साथ, बुलाओ, बैठो, भैया मेरे को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ तो अलग चल रहा है, बात करो, आपका कंसर्न व्यक्त करो। अगर आपको लगता है कि ठीक है उतना रिलेशन नहीं मेरा, तो क्या करना चाहिए आपको, जो भी आपके सुपीरियर है उसके पास जाओ, उनको बोलो जी मुझे ऐसा, ये मेरा अच्छा फ्रेंड है पर मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति ऐसा कर रहा है, अगर आप उसको हेल्प कर दो शायद उसको हेल्प हो जाएगा। मैं फ्रेंड होने के कारण मैं उसको बोल नहीं पाऊंगा। यू डिड योर बेस्ट इन दैट वे, या तो उसको बोलो या तो उसके ऊपर को बोलो, दोनों में से एक कर सकते हैं आप, है ना। ठीक है, आगे चले। टेक्स्ट नंबर 7, यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम नियम्या भरते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम आसक्त स विशिष्यते। On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is far superior. हो गया, अपोजिट आ गया। एक जगह मिथ्याचारी था जो बाहरी रूप से पूरा दिखावा कर रहा है पर अंदर से पूरा इंजॉयमेंट चल रहा है, और उसका अपोजिट जो व्यक्ति है, जो सिंसियर व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, भले अभी तो सफल हो नहीं पा रहा लेकिन प्रयास कर रहा है सेंस कंट्रोल करने में, तो ऐसा व्यक्ति कैसे क्या बोल रहे हैं, इट इज मच मोर सुपीरियर। परपोर्ट कोई पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट। Purport. Instead of becoming a pseudo transcendentalist for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from material bondage and enter into the kingdom of God. The prime swartagati or goal of self-interest is to reach Vishnu. The whole institution of Varna and Ashram is designed to help us reach this goal of life. A householder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness. For self-realization, one can live a controlled life as prescribed in the Shastras and continue carrying out his business without attachment, and in that way make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than a false pretender who adopts show bottle spiritualism to cheat the innocent public. Next statement is another famous statement by Prabhupada. Very A sincere amazing. sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. You understand इसका मतलब पता है? लास्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या है? A sincere sweeper in street, और झाड़ू मारने वाला व्यक्ति जो सिंसियरली साफ कर रहा है वो ज्यादा अच्छा है किससे, जो मेडिटेशन करने का ड्रामा कर रहा है। एकदम सिंपल शब्दों में ऐसा, जो मिथ्याचारी से वो बहुत ज्यादा अच्छा है क्या, जो एक स्वीपर है, एक झाड़ू वाला है, पर जो कैसे कर रहे हैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो one has to become sincere in the path of Krishna consciousness. Sincerity is something which is very, very essential quality for our growth.
मतलब पॉइंट ये है कि अगर आप ये लेवल पे है तो ये लेवल पे खुद को दिखाओ, ये लेवल पे खुद का मत दिखाओ, है ना। काफी बार होता है ना कि काफी बार हम लोग क्लास में कोई अच्छे अच्छे पॉइंट सुनते हैं और जैसे वो वक्ता होते हैं उस तरह से हम बोलने का प्रयास करते हैं। समझे क्या बोल रहा मैं? जैसे लोग महाराज उत्तरी ऐसे पहनते तो मैं भी ऐसे उत्तरी पहनूंगा, है ना। या फिर जैसे अलग अलग जितने भी ग्रेट सोल्स को देखेंगे, कोई कोई लोग जैसे अब ये महाराज ऐसे गुरु पूजा गाते तो मैं भी ऐसे गुरु पूजा गाऊंगा। एनीथिंग जो उनके उनके उनको उनका ट्यून हम इमिटेट करते हैं काफ़ी बार, या फिर कभी कभी उनके जो क्लास में जो पॉइंट्स बोलते हैं उसको जैसे वो बोलते हैं ना वैसे बोलने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? हाँ, बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली हमको क्या लगता है कि भाई, हरि बोल, हमको क्या लगता है कि अगर मैं उसके जैसा गाऊंगा, उसके जैसा बोलूंगा, उसके जैसा चलूंगा, उसके जैसा डील करूंगा तो उसको वो चीज करने से जो सम्मान मिलता है वो सम्मान मुझे वो चीज करने से मिल सकता है ना। ये एक थॉट हो सकता है ना। पर उसी के साथ एक थॉट जो हो सकता है जिसको हम नहीं बोल सकते हैं। अब काफी बार कोई कोई भक्त लोग होता है ना, कोई कोई भक्त लोग कोई बड़े व्यक्ति के साथ रहते हैं तो इतना एब्जॉर्ब होते हैं व्यक्ति के अंदर, इतना उनका एब्जॉर्प्शन होता है व्यक्ति के साथ, वो बहुत नेचुरली वैसा करते हैं। दो अलग अलग चीज सिनेरियो बोल रहा हूं मैं आपको। एक में एक व्यक्ति इमिटेट कर रहा है कॉन्शियसली, एक में व्यक्ति बिकॉज उसका कांस्टेंट वो व्यक्ति का सुन रहा है, कांस्टेंट उनके कीर्तन सुन रहा हो या फिर उनका कीर्तन उसका कांस्टेंट उनके लेक्चर सुन रहा हो, उसका स्टाइल वैसा बनता है। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, एक सबने वृंदावन प्रभु को देखा है? वृंदावन प्रभु हमारे, है ना। अभी वो हमारे साथ इतने सालों साल रहे हैं, इतने क्लोजली रहे हैं, काफी बार उनका सिंगिंग वैसा हो जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बोलने के लिए कि काफी बार दो कारणों से हो सकता है ये चीज। एक तो आप कॉपी कर रहे हैं, इमिटेशन कर रहे हैं आप, या आपका एब्जॉर्प्शन इतना है वो व्यक्ति के अंदर कि बस वो व्यक्ति जैसा करता है नेचुरली आपको आता है। ये आप हर एक व्यक्ति के साथ देखेंगे ऐसे। हर एक जो बड़ा व्यक्ति होता है जिसके साथ कोई ना कोई व्यक्ति जो होते हैं जो उसके साथ एकदम पूरा डिवोटेड होते हैं ना व्यक्ति के लिए, उनके साथ ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको दूसरा साइड क्यों बोला पर्पसफुली, काफी बार हम लोग ने तो क्या बोला यार ये देखो इमिटेट कर रहा है, हर एक व्यक्ति को इमिटेशन बोलेंगे हम लोग। तो हर एक व्यक्ति का चीज जो होता है इमिटेशन नहीं होता है, वो बोलने का पॉइंट है मेरा, है ना। इमिटेशन समझ में आता है, जो इमिटेशन होता है ना समझ में आता है कि वो व्यक्ति इमिटेट कर रहा है, और नेचुरल जो व्यक्ति फॉलो कर रहा है वो भी समझ में आता है कि ये नेचुरल है, इसमें कुछ ऐसा दिखावा नहीं है कुछ। मैं 2014 में डिंडी में गया था, 2014 में हमारे नेक्स्ट बैच के साथ डिंडी में गया था। तो एक बार हम लोग बारामती के अगले स्टॉप पे थे हम लोग, नेक्स्ट स्टॉप काटेवाड़ी। तो वहां पे जब थे तो एक मेरे साथ जो डिवोटी थे उन्होंने ऐसा मतलब एग्जैक्टली राधानाथ महाराज ऐसा उन्होंने एक ट्यून गाया गौर आरती में शाम को, हरे कृष्ण ट्यून। तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद जैसे हम लोग प्रसाद के लिए गए, वह 2-3 माताजी थी वहां पे। तो माता जी ने बोला प्रभु जी क्या आपने गाया, गुरु महाराज का स्मरण हो गया हमको। तो उसको पहले मैंने बोला था कि गा मत, फिर बाद में उसको बोला भैया देख देखो आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया देखो अभी। तो पॉइंट ये है कि काफी बार हमको कॉन्शियस तो नहीं करना चाहिए सबसे पहले, अगर किसी का एब्जॉर्प्शन है उतना तो अलग बात है, उसको आप रोक नहीं सकते। और हाँ तो बाद में बोलूंगा। हाँ ठीक, सी इमिटेशन ऑफ गुड इज गुड, पर उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, आई विल कम टू दैट पॉइंट, ये आपको बाद में बोलूंगा, यहाँ पे नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा क्या होता है उसका। तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है ना, बिकॉज मैं वही बोल रहा हूँ, अगर दैट इमिटेशन इज विदाउट अ थॉट ऑफ जस्ट टू रेप्लीकेट, मतलब रेप्लीकेट करना नहीं उसका, बट वो इतना एब्जॉर्ब व्यक्ति के साथ ना बहुत नेचुरली कर रहा है वो चीज, तो इट्स गुड। पर अगर उसका इमिटेशन कर रहा है उसका पर्पस से कि भाई मुझे भी वैसा सेम अडोरेशन मिले, सेम मान सम्मान मिले, दैट्स रॉन्ग। क्योंकि उसका मोटिव क्या है, इट्स मोटिव इज नॉट टू फॉलो दैट पर्सन। वो व्यक्ति को सम्मान जो मिल रहा है वो व्यक्ति उसको फॉलो कर रहा है,
और सम्मान चाहिए उसको। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे हैं? तो उसका प्रॉब्लम है। मैंने इसलिए 2 एग्जांपल बोले ना आपको, दोनों साइड बोले। एक व्यक्ति जो इमिटेट कर रहा है विद अ पर्पस ऑफ गेटिंग दैट क्रेडिट या फिर गेटिंग दैट मान सम्मान मिलने के लिए। दूसरे में वो ऐसा फॉलो कर रहा है कि बस उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेरा इमिटेट कर रहा हूँ। ये और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जो व्यक्ति कर रहा है उसको समझ में नहीं आता कि मैं उसके जैसा कर रहा हूँ। वो अनकॉन्शियस होता है वो बारे में, ही इज अनकॉन्शियस। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं अभी, ये नए वाले पार्ट से नहीं कर रहे हम लोग। मैं ये पार्ट से कर रहा हूँ कि भाई ठीक है, अभी हम लोग भक्ति में आ चुके हैं, जब कर रहे सब कुछ कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं देखो महाराज को इतना सम्मान मिलता है, मैं वैसे ट्यून गाऊंगा या फिर मैं वैसे ऐसे बोलूंगा या फिर मैं उसके ऐसा ड्रेसिंग करूंगा तो मुझे वही सम्मान भक्तों के समूह से मिलेगा। वो भावना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बट अगर कोई बहुत पहली बार व्यक्ति आता है, क्या महाराज है, क्या गाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या डांस करते हैं, ऐसा बोलेगा, ही वॉन्ट्स टू, ही गेट्स अट्रैक्टेड, वो अलग चीज है। वो भक्ति के लिए अनुकूल है, पर ये जो चीज है भक्ति के लिए प्रतिकूल है। इसमें फर्क है। ठीक है, तो चले आगे। हाँ, तो सिंसियर स्वीपर इन द स्ट्रीट इज बेटर देन द चार्लटन मेडिटेटर who meditates only for the sake of making a living. तो सिंसियरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भक्ति का। तो सिंसियर, सीरियस एंड विदाउट एनी अल्टरनेटिव मोटिव्स, सबसे ये 3 वर्ड्स शुड बिकम अ इंपॉर्टेंट पैराडाइम ऑफ आवर भक्ति। सिंसियर, सीरियस एंड विदाउट एनी अल्टरनेटिव मोटिव्स। सिंसियर मतलब क्या? ये उस किस चीज को बोलेंगे ठीक है ये सिंसियर है? कैसे बोलेंगे ठीक है सिंसियर है? कब पता चलता है? सिंसियर का मतलब है व्यक्ति प्रयास कर रहा है, भले ही काफी बार फेल हो रहा है लेकिन प्रयास कर रहा है, वो इज गिविंग इज 100% एंडेवर। आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट क्या होता है? एम्पावरमेंट, आई एम नॉट सेइंग सिंसियर, एम्पावरमेंट बोल रहा हूं। दिस डिवोटी इज एम्पावर्ड डिवोटी, बोलते हैं ना भाई, मतलब उसमें शक्ति का संचार हो चुका है, आशीर्वाद का संचार हुआ है उसका। टू कम टू एम्पावर, अब ये लेवल पे काम कर रहे हो, है ना? तो मैंने भक्ति तीर्थ महाराज का बहुत स्टेटमेंट सुना, मैं देखता हूँ कितना मुझे याद आता है। तो भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं, ये आपको याद होगा महाराज व्यास पूजा में लगा था पंढरपुर में, पंडाल के राइट साइड में भक्ति तीर्थ का मार्ग के साथ बहुत अच्छा फोटो के साथ कोट लगा था, अगर आपने देखा होगा तो। मतलब एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्टेटमेंट है वो भक्ति तीर्थ महाराज का। तो महाराज उसमें लिखते हैं कि, मतलब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, मैं बाद में आपको देख के बोलता हूँ स्टेटमेंट, पर स्टेटमेंट ऐसा है कि मुझे पता है कि मेरा लेवल ये है, मुझे पता है मेरा लेवल ये है, पर मेरे को अभी ये सेवा करने के लिए ये लेवल पे काम करना है ना? मेरा लेवल ये है, मेरे को ये लेवल पे काम करना है, बट विदाउट कोई झिझक के बिना मैं क्या करता हूँ, वो काम करता हूँ मैं उसके ऊपर, ये लेवल पे काम करता हूँ मैं। तो जब जो व्यक्ति रेडी होता है ऐसा करने के लिए, ठीक है मेरा कैपेसिटी इतना है, पर मेरे को जो सेवा है वो और उसके 1.5 गुना कैपेसिटी का है, और बोलता ठीक है यार ज्यादा कैपेसिटी का है, लेकिन मैं अभी क्या करूं, प्रयास करूंगा। जब व्यक्ति इस तरह से काम करता है, वो क्षण, एट दैट मोमेंट दैट पर्सन गेट्स एम्पावर्ड। अगर आपको एम्पावर्ड लाना है अपने जीवन में तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है मैं 1 घंटा क्लास सुन सकता हूं, हाँ ऋषि विश्वामित्र एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझने के लिए। ठीक है मैं 1 घंटा क्लास सुन सकता हूं, पर मैं भी 1.5 घंटा सुनने का प्रयास करूंगा। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो उसमें क्या होगा? एम्पावरमेंट होगा। जैसे 15 मिनट बचे हैं मेरे क्लास के, भी हम और कवर कर लेंगे, है ना? ठीक है, टेक्स्ट नंबर 8, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म कर्म
जाया जो ही अकर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मण। तो कृष्णा इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग। one cannot even maintain one's physical body without work। मतलब एक नॉर्मल काम कौन बोलेगा ठीक है मेरा बॉडी मेंटेन करना एक जगह में बैठे रहूंगा, तो नहीं हो पाएगा। होगा क्या ऐसा ठीक है एक जगह बैठूंगा मेरा बॉडी मेंटेन होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रसाद लेने के लिए तो किचन में जाना पड़ेगा, उतना वर्क तो करना पड़ेगा, है ना। कोई बोलेगा ठीक है वो मैं चबा के भी देगा, मैं बस बैठूंगा बस आ करूंगा, बस आ भी नहीं करूंगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मूवमेंट तो बेसिक बॉडी मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड टू डू वर्क, इसलिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना नेसेसरी है। परपोर्ट में जाएंगे, कोई पढ़ेगा परपोर्ट? There are many pseudo meditators who misrepresent themselves as belonging to high parentage and great professional men who everything for the sake of advancement in spiritual life. Lord Krishna did not want Arjuna to become a pretender. Rather, the Lord desired that Arjuna perform his prescribed duties as set forth for Kshatriyas. Arjuna was a householder and a military general, and therefore it was better for him to remain as such and perform his religious duty as prescribed for householder Kshatriyas. Such activities gradually cleanse the heart of a mundane man and free him from material contamination. So called renunciation for the purpose of a maintenance is never approved by the Lord nor by any religious scripture. After all, has to maintain one's body soul together by some work. Work should not be given up capriciously without purification of materialistic Propensities, propensities। propensities. Anyone who anyone who is in the material हरि world बोल, सुनिए। in certainly possess of the impure propensities for lording it over material nature, or in other words for sense gratification. Such polluted propensities have to be cleared. Without doing so through prescribed duties, one should never attempt to become a so-called transcendentalist, renouncing a work and living at the cost of others. जो लास्ट पैराग्राफ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क शुड नॉट बी गिवन अप कैप्रिशियसली। कैप्रिशियसली का मतलब क्या पता है? ऐसे आज मूड आ गया मेरे को छोड़ना है, सब छोड़ रहा हूं मैं, हाँ? और जस्ट मेरे को छोड़ने के लिए छोड़ना है, तो ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ मटेरियलिस्टिक प्रोपेंसिटीज, एनीवन हु इज इन मटेरियल, हाँ अचानक छोड़ना नहीं चाहिए उसको। ऐसा मूड आ गया तो छोड़ दिया मैंने, ऐसा नहीं। आज मूड आ गया तो चलो मैं आश्रम ज्वाइन कर लिया फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं। प्रॉपरली कॉन्शियसली जो भी करना है स्टेप्स हमको कॉन्शियसली करना चाहिए। सो एनीवन हु इज इन द मटेरियल वर्ल्ड इज सर्टेनली पोजेस्ड बाय द इम्प्योर प्रोपेंसिटी फॉर लॉर्डिंग। तो मतलब हम भौतिक जगत में है ना, तो हमारे में प्रवृत्ति क्या है? टू लॉर्डिंग ओवर। लॉर्डिंग ओवर का मतलब क्या है? ये मेरा क्षेत्र है, ये लोग मेरे अंडर है, हाँ, एक कंट्रोल करने का टेंडेंसी हम में है। कम से कम हम खुद को तो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते अलग बात है, बट क्या चीज कंट्रोल कर पाते हैं दुनिया में हम लोग? हमारे वेगों को तो कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग। वेग है ना, वेग पता है ना आपको? वेग क्या होते हैं? वेग, हाँ? मुझे लगा भूल गया क्या? So he's saying here, or in other words, for sense gratification. Such polluted propensities have to be cleared. जब तक इसको क्लियर नहीं करोगे तब तक ऐसा व्यक्ति को रिनाउंस नहीं करना चाहिए, ऐसा कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं। और रिनाउंसिंग वर्क एंड लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, ये नहीं करना चाहिए इमेच्योरली, कृष्ण बोल रहे हैं। चलो 9th वन अभी, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन
तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर. Work done as sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in the material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for the satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. तो इसमें क्या कहा गया है? वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु लीड्स टू लिबरेशन. ये श्लोक का थीम ये है. तो एनी वर्क, एनी एक्टिविटी डन फॉर सैक्रिफाइस ऑफ फॉर विष्णु. सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? हाँ, कुर्बानी, तलवार के साथ गला काटना किसी का. सैक्रिफाइस का मीनिंग है टू मेक सेक्रेड. सेक्रेड का मतलब प्योर. टू मेक सेक्रेड फॉर ऑफरिंग फॉर द प्लेजर ऑफ द बिलवेड, दैट इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस. मतलब भगवान के प्रसन्नता के लिए वो चीज का अर्पण करना. मतलब क्या क्या था उसमें? सब कुछ, इंक्लूडिंग योर फूड. जो हम खाते हैं उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए सबसे पहले, प्रसाद. हाँ, टू मेक सेक्रेड फॉर द प्लेजर ऑफ द बिलवेड. बिलवेड मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं, ऐसे व्यक्ति के प्लेजर के लिए उसको शुद्ध करना, उसको प्यूरिफाई करना, उसको ऑफरेबल बनाना, दैट इज कॉल्ड सेक्रेड, प्योर. परपोर्ट में प्रोपा लिख रहे हैं, since one has to work even for the simple maintenance of the body, the prescribed duties for the particular social position and quality are also so made that the purpose can be fulfilled. Social position मतलब क्या होता है? नहीं, प्रभुपाद में जो लिखा है सोशल पोजीशन परपोर्ट के पहली लाइन में, वो क्या है? सोशल पोजीशन मतलब क्या? चतुर्वर्णे मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः. 4 वर्ण 4 आश्रम. अब जो भी आश्रम में है, जो भी वर्ण में है, वो आपका सोशल पोजीशन है. एंड क्वालिटी आर सो मेड दैट द पर्पस कैन बी फुलफिल्ड. अगर आप कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, कोई व्यक्ति वैश्य है, कोई व्यक्ति गृहस्थ है, तो आपको जो पोजीशन आप है उसके हिसाब से आपको करना है चीजें, ऐसा बोल रहे हैं आप. तो देन ओनली व्हाट विल हैपन, पर्पस विल बी फुलफिल्ड. अदरवाइज फिर अगर आप एक आश्रम में रहकर दूसरे आश्रम काम कर रहे हैं तो दैट्स रॉन्ग. गृहस्थ रह के ब्रह्मचर्य से नहीं रहना चाहिए, और ब्रह्मचर्य हो के गृहस्थ से नहीं रहना चाहिए, है ना? समझ गया ना क्या बोल रहा मैं? क्षत्रिय ने ब्राह्मण के काम नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण ने वैश्य काम नहीं करना चाहिए. समझ गया? हाँ, वो इमरजेंसी में होता है. ब्राह्मण क्षत्रिय काम पुणे में किया था. पुणे में ब्राह्मण ने क्षत्रिय का काम किया था, पेशवा. यज्ञ मीन्स लॉर्ड विष्णु or sacrificial performances. All sacrificial performances also are meant for the satisfaction of Lord Vishnu. The Vedas enjoin yajño vai Vishnuhu. In other words, the same purpose is served whether one performs prescribed yajñas or directly serves Lord Vishnu. Krishna consciousness is therefore performance of yajña as it is prescribed in this verse. The Varnashrama institution also aims at satisfaction Lord Vishnu. वर्णाश्रम चार्वता पुरुषेण परः पुमान विष्णुर आराध्यते. Therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any other work done in this material world will cause bondage. For both good and evil work have their reactions, and any reaction binds the performance. मतलब आप पुण्य करो बाइंड करेगा, पाप करो बाइंड करेगा. इसलिए आपको क्या करना चाहिए? अकर्म करना चाहिए. That is bhakti. Bhakti mein there is no good, there is no bad karma. Therefore, one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna or Vishnu. And while performing such activities, one is in the liberated stage. मतलब क्या? अगर आप भगवान को अर्पण किया भोग, जो प्रसाद है उसको खाते हो, तो आप लिबरेटेड अवस्था में हो. अगर आप आपके हर कार्यों को भगवान को अर्पण करते हो, चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, then you are basically in liberated stage. इसका मतलब वो है.
This is the great art of doing work. And in the beginning, this process requires very expert guidance. One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna or under direct instruction of Lord Krishna himself. Nothing should be performed for sense gratification. Nothing, huh? ऐसा नहीं कि दो चार चीज चलेगा. Nothing बोल रहे प्रभुपाद. Nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for satisfaction of Krishna. This practice will not only save one from the reaction of work, but also gradually elevate one to the transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God. तो भगवत धाम जाने का सबसे आसान तरीका प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है ना. सेक्शन नंबर 3.10 से लेके 3.16 इंट्रोड्यूस करो इसमें. So this section talk about from कर्म कांड टू कर्म योग. कर्म कांड के स्टेज से कर्म योग के स्टेज पे कैसे आना चाहिए, ये स्टेज में डिस्कशन होगा. इसमें साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस के बारे में डिस्कशन आएगा आगे 14 श्लोक में. अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समद्भव. और कृष्ण एंड करेंगे ये सेक्शन 16वें श्लोक में बोल के हाउ सैक्रिफाइस इज अ मस्ट. एवं प्रवर्तरम चक्रम नानु वर्तयेक इह अघायुर इंद्रियार रामो मोघम पार्थ सजीवति. इट इज अ मस्ट. ठीक है. एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स और परपोर्ट्स? हाँ हाँ. प्रसादम सर्वभूतानाम. सारे भूतों को प्रसाद चाहिए. ठीक है. एंड करें. 5 मिनट है अपने पास. हाँ. एक श्लोक करूया आपण. हाँ. अरे होऊन जाईल. एक श्लोक होऊन जाईल. सुना क्वेश्चन पण सुना क्वेश्चन. सांग बरं. When we speak about karmanyavadikaraste, that verse, most of the times people misrepresent it, or they say in that way that whatever karma we are doing, we should not have that I will, मतलब मेरे को वो नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, हाँ फल नहीं चाहिए, कर्म करो फल की चिंता मत करो and all those things. So if we are not looking at the goal, or whether we will be successful or not, then how will we get motivation to do that action? Because for doing that action we need purpose. तो अगर purpose ही नहीं है अपन के पास, and the purpose is because you are getting something in return, no matter how मतलब जब तक आप लोग ये सोचेंगे नहीं तब तक कैसे क्या होगा. Then we are ultimately looking for something in return. That's why we are performing that duty, na? And that's why it becomes your sakama karma yoga. सिंपल सकामा कर्म योग मतलब क्या? लोग बैक टू गॉड जा रहे हैं विदाउट मोटिवेशन. Generally we need motivation for doing those things which we are not so much interested.
मोटिवेशन रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दोज थिंग्स विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, बराबर ना? मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मुझे मोटिवेशन लगता है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जो चीज़ों में मुझे मोटिवेशन है, ऐसे जो मैं दे नो नो कोई भी चीज़ हो, ये दुनिया की चीज़ हो कि कोई भी चीज़ हो, उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ता है आपको। सी मोटिवेशन इज व्हाट, आपको पंप करना पड़ रहा है, आपका टायर हमेशा फ्लैट हो रहा है और हर 2 किलोमीटर आपको पंप भरना पड़ रहा है, हवा भरो हवा भरो हवा भरो, फुल गया टायर, थोड़ा आगे चला गया गाड़ी, वापस से फूस हो गया, वापस से हवा भरो हवा भरो हवा भरो। तो दैट्स वाई द एक्टिविटी इटसेल्फ सेज दैट इट्स नॉट आप खुद ही बोल रहे हैं कि भाई वो आपको मोटिवेशन लग रहा है भर रहा है, मतलब क्या है कि इट्स नॉट इट्स सकाम कर्म। इसलिए दैट्स द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस और गीता, कि कृष्ण बोला ठीक है तुम सकाम हो निष्काम हो जो भी हो, सबके जगह है गीता यहाँ पे, एवरीवन हैज अ प्लेस हियर। सो टू हैव अ सकाम कर्म योग, सकाम हृदय में होना, ये कुछ मतलब इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू गीता। इट्स बेटर फ्रॉम बीइंग कर्मी। कर्मी क्या भाई, ठीक है वो बस एंजॉय कर रहा है। सकामे में क्या हो रहा है, ठीक है भाई भगवान, गौरांगपुर स्टोरी बोलते हैं ना, एक बार एक डिवोटी था चौपाटी में, वो गया टेंपल में, वो बोला हे भगवान मैं तो बस आपकी सेवा करता रहा और अभी पास मुझे आप ही कर पास करा दो अभी एग्जाम में, कुछ पढ़ाई तो किया नहीं मैंने, है ना, एग्जाम्पल देते गौरांगपुर। तो पॉइंट ये है कि सकाम हो, वो श्लोक भी आता ना, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगे न यजन्ते पुरुषम परम। कोई व्यक्ति अकाम हो, मतलब एकदम शुद्ध भक्त जैसा हो, सकाम हो, है ना, उसका 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 कुछ भी कामना नहीं है, या फिर एक मोक्ष काम हो, उसको मोक्ष चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगे न पुरुषम परम। तो इसमें ये श्लोक में क्या कहा है कि भाई जो भी भावना के साथ कोई व्यक्ति भगवान को अप्रोच करेगा उसका सारा कामना फुलफिल होगा। और दूसरा क्या है, अगर जो व्यक्ति सकाम व्यक्ति होता है, इस श्लोक में आता है, सकाम व्यक्ति जब आता है भगवान के